जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो आज हम बात करते हैं किसकी? सिंपलीफिकेशन की बात करेंगे। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बार वाले जो नंबर होते हैं उनको फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाया था, और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बार वाली संख्याओं को आपको जोड़ना कैसे है। चलिए, तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। और बताइए जीवन कैसा चल रहा है सब लोगों का? तो जैसे पहले हम एग्जाम्पल समझेंगे कि एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी आपको दो बार वाली संख्याओं को जोड़ना हो या दो से अधिक बार वाली संख्याओं को जोड़ना हो तो आप एग्जाम में कैसे जोड़ेंगे। तो कुछ बातें आपको समझनी है कि सबसे पहले क्या करना है, आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। जैसे 8 पॉइंट और यहाँ पर कितना आएगा 5 पॉइंट, जैसे आप ऐड करते हो। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट सजाना है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, आपको दोनों नंबरों में ये देखना है कि कितनी डिजिट पर बार नहीं है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें एक डिजिट के बाद बार लगा हुआ है और इसमें एक भी डिजिट के बाद बार नहीं लगा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर पॉइंट के बाद ही बार शुरू हो गया और यहाँ पर पॉइंट के एक डिजिट के बाद बार शुरू हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पॉइंट के एक डिजिट के बाद आपको पहली लाइन खींचनी है। तो 8 पॉइंट कितना होता 5, और यहाँ पर इसका क्या लो 9, और इसके बाद ना पहली लाइन डाल दो। अब ये लाइन हम क्यों डाल रहे हैं, क्या रीजन है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पर अभी आप फिलहाल ये समझ लो कि दो दो नंबर हो या तीन नंबर हो, पॉइंट के बाद आपको सबसे पहले यही देखना है कि कितनी डिजिट के बाद बार लगना शुरू हुआ है। मैक्सिमम जितनी डिजिट के बाद बार लगना शुरू हुआ होगा, आपको पहली लाइन उतनी ही मैक्सिमम डिजिट के बाद खींचनी है। जैसे यहाँ पर एक डिजिट के बाद बार लगा हुआ है और यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो पहले नंबर में एक डिजिट के बाद बार है और दूसरे में जीरो, तो आपको बड़े वाले को चुनना है। अगर मान लो पहले वाले नंबर में दो डिजिट के बाद बार आ रहा होता और तीसरे नंबर में तीन डिजिट के बाद बार आ रहा होता, तो हम तीन डिजिट के बाद बार लाइन खींचते पहली। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, पहली लाइन हमने खींच दी। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि कितनी डिजिट पर बार आ रहा है। तो पहले नंबर में दो डिजिट के बाद बार आ रहा है और तीसरे नंबर में तीन डिजिट के बाद बार आ रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए। जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, फिर से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पहली लाइन कैसे डिसाइड करोगे आप कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट के बाद बार शुरू हुआ। तो इसमें एक डिजिट के बाद बार शुरू हो रहा था और यहाँ पर जीरो डिजिट के बाद बार शुरू हो रहा है, मतलब कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है, पॉइंट के बाद तुरंत बार शुरू हो गया है। तो सबसे पहले जो लाइन आएगी वो एक डिजिट के बाद आएगी। अगर यहाँ पर मान लो दो डिजिट के बाद बार शुरू हो रहा होता और इसमें पॉइंट के बाद तुरंत बार शुरू हो रहा होता, तो दो डिजिट के बाद जब बार शुरू हो रहा होता तो यहाँ पर दो लाइन, दो पॉइंटों मतलब दो डिजिट के बाद लाइन खींचते पहली। अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि पहले नंबर में कितनी डिजिट के बाद बार लगा हुआ है। तो दो डिजिट पर बार लगा हुआ है। दूसरे नंबर में तीन डिजिट पर बार लगा हुआ है। इसका क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए। यानी एलसीएम जितना आएगा उतनी डिजिट आपको पहली लाइन के बाद लिखनी है। तो आप मुझे बताओ, 5 तो रिपीट होगा नहीं, 46 रिपीट होगा। तो 4 6 छह डिजिट आपको लिखनी है और छह डिजिट के बाद फिर दूसरी लाइन आएगी। अब यहां पर इस नंबर का आप 9 लिख चुके हो, इसके क्या नंबर चलता 2 7। ध्यान रखिएगा इसमें 9 भी रिपीट होगा, 9 2 7, और यहाँ पर कितना आता फिर 9 आता। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, जैसे आप नंबर को लिखते 9 2 7 रिपीट होता चलता और उसका 4 6 रिपीट होता चलता। अब आपको क्या करना है, एक दो बार अपनी तरफ से नंबर को और लिख लीजिए। जैसे जितनी डिजिट के बाद यहाँ पर जितनी डिजिट लिखी हुई है उतनी डिजिट और लिख दीजिए, जिससे गलती होने की कोई गुंजाइश ना रहे। ये नंबर ऐसे चल रहा होगा और 9 के बाद यहाँ पर 2 फिर 7। ठीक है, फिर 9 2 7 और फिर 9, ये ऐसे चल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाइए और जोड़िए। ठीक है, दो लाइन आपके क्वेश्चन को डिसाइड करेगी। पहली लाइन तो आपको ये देखकर लगानी है, पहली लाइन तो आपको ये देखकर खींचनी है कि कितने डिजिट के बाद बार लगना शुरू होगा, और दूसरी लाइन जो खींचनी है आपको पहले दो नंबर हो तीन नंबर हो जितने भी नंबर हो, जितनी डिजिट पर बार लगा हुआ उनका एलसीएम लेकर, जितनी एलसीएम जितना आएगा उतना डिजिट के बाद आपको दूसरी लाइन खींचनी है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब जोड़ना शुरू कीजिए। 6 और 9 कितना होगा, 15 का 5 कैरी 1, 7 और 4 11, 11 और एक कितना 12 का 2।
कैरी 1, 6 और 2 8 और 1 कितना 9, 9 और 4 13 का 3 कैरी 1। ठीक है, चलिए 6 और 7 13 का, 14 का 4 कैरी 1, ये कितना होगा 7। ठीक है, चलिए 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, 7 और 4 सॉरी 15 का 1, 7 और 4 11 और 1 12, 6 और 2 8 और 1 कितना 9, 13 का 3 कैरी 1, 14 का 4 कैरी 1 और 1 7, और 5 का कितना 9 और 5 कितना होगा 14 का 4 कैरी 1 और ये कितना हो जाएगा 13। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो पहली वाली लाइन थी इस पर बार नहीं आएगा, यानी ये जो डिजिट है इस पर बार नहीं लगेगा, यानी 13.4, और यहाँ से बार लगना शुरू होगा तो आप देख रहे हो 743925, 743925 ये रिपीट कर रहा है, तो 743925 इस पर बार लगा दीजिए। इसका आंसर होता जुड़ने के बाद ये। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर से समझाता हूँ। पहली लाइन तो ये डिसाइड करेगी कि कितनी डिजिट पर बार नहीं आएगा, और दूसरा जो आपका एलसीएम होता है वो ये डिसाइड करेगा कि कहाँ से हमारा बार लगना शुरू होगा। तो सबसे पहले कैसे हम ये चुनेंगे कि कितनी डिजिट पर बार नहीं आएगा, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। दोनों नंबरों में हमें ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट के बाद बार लगना शुरू हुआ है। तो इसमें 1 डिजिट के बाद बार लगना शुरू हो रहा था और यहाँ पर 0 डिजिट के बाद बार लगना शुरू हो गया, यानी तुरंत पॉइंट के बाद बार आ गया है। तो चलेगी किसकी, बड़े वाले मतलब जिसमें ज़्यादा डिजिट पर बार नहीं होगा उस पर। तो पहली लाइन ना खींचते वक्त यही ध्यान रखना है। अगर ये बात आपको पता है तो आपको एग्जाम में हो सकता है जोड़ने की जरूरत ना पड़े, आप तुरंत क्वेश्चन को ऑप्शन से कर दो। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, हो सकता है एक क्वेश्चन से आपको क्लियर ना हुआ हो, दूसरे क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन को इसको लेते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखो तो पक्का आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि पॉइंट के नीचे तो हमें पॉइंट रखना ही है, 8 पॉइंट और 5 पॉइंट। ठीक है, जैसे हम जोड़ते हैं। अब ये डिसाइड कीजिए कि कितनी डिजिट के बाद पहली लाइन आएगी, यानी कितनी डिजिट पर बार नहीं आएगा। तो इसमें 1 डिजिट पर बार नहीं लगा हुआ है और इसमें 2 डिजिट पर बार नहीं लगा हुआ है, तो आपको मैक्सिमम वाले को लेना है, ज़्यादा वाले को लेना है। यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपको लिखनी है जिन पर बार नहीं होगा। तो 7 4 और उसका 3 4, यानी पहली लाइन यहाँ पर खींच दीजिए। इन दोनों डिजिट पर बार नहीं आएगा, बार लगना यहाँ के बाद शुरू होगा। ठीक है, चलिए अब आपको एलसीएम लेना है जितनी डिजिट पर बार लगा हुआ है। तो पहले नंबर में 1 डिजिट के बाद 1 डिजिट पे बार है, दूसरे नंबर में 1 डिजिट पे बार है, दोनों नंबरों में 1 1 डिजिट पे बार है, तो एक एलसीएम आया। तो अब दूसरी जो लाइन है वो 1 डिजिट के बाद आएगी। तो 7 4 इसका केवल 4 रिपीट करेगा, तो यहाँ पर 4 आता, और इसका क्या रिपीट करेगा 9। अब दूसरी लाइन खींच दीजिए। अब मैं ये कह रहा हूँ 1 2 बार अपनी मर्जी से और लिख लीजिए जिससे आपको गलती ना हो एग्जाम में। ठीक है, चलिए जोड़ दीजिए। चलिए, तो 9 और 4 13 का 3, तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है पर कोई बात नहीं। 9 और 4 13 का 14 कैरी 1, 14 का 4 कैरी 1, 13 और 1 14 का 4 कैरी 1, ये कितना होगा 8 और 1 9, 10 0 कैरी 1, 13 और 1 कितना 14। ठीक है, ये ऐसे चलता। अब देखो यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि 14.09 इन 2 डिजिट पर 0 और 9 पर तो बार नहीं आएगा, बार लगना यहाँ से शुरू होगा। तो क्या रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा 3 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट नहीं होगा। अगर मैं 4 आगे लिखता यहाँ पर 9 लिखता तो 9 और 4 को जोड़ता 13 का 3 आता, पर ये वाला जो 13 है वो 14 बन जाता है 1 जुड़ने के बाद। तो आप समझ पा रहे हो, यानी रिपीट जो कर रहा होगा वो केवल 4 कर रहा होगा। तभी मैं ये कह रहा हूँ कि एलसीएम लेने के बाद जब दूसरी लाइन खींचोगे उससे 2 3 बार और एक्स्ट्रा डिजिट को लिखा करो, जिससे आपको पैटर्न पता लग जाए, जिससे आपको क्या लग जाए, पैटर्न पता लग जाए। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए जैसे ये नंबर है और मैं थोड़ा सा आसान करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं और आसान करने का प्रयास करता हूँ, समझिएगा। जैसे पहले वाले नंबर जो चलेगा वो 2.856565656 ऐसे चलता पहला वाला नंबर। ठीक है, ऐसे चलता। दूसरे वाले नंबर को अगर आप लिखते 3.74747474 ऐसे चलता। ठीक है, वैसे तीसरे वाले नंबर को अगर आप देखोगे तो 5.8576
6 6 6 6 6 6 ऐसे चलता। ये नंबर ऐसे ही तो होते। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले दो बातें डिसाइड करनी है कि कितनी डिजिट पर बार नहीं आना चाहिए। कितनी डिजिट पर बार नहीं आना चाहिए यानी पहली लाइन जो खींची जाएगी वो इस बात के लिए खींची जाती है कि कितनी डिजिट के बाद बार शुरू होगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कितनी डिजिट पर बार नहीं आएगा, बार ना आना या बार शुरू होना, ये कौन डिसाइड करेगा? आपको ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट पर बार नहीं है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर एक डिजिट पर बार नहीं लगा हुआ है, इसमें 0 डिजिट पर बार नहीं लगा हुआ और इसमें 3 डिजिट पर बार नहीं लगा हुआ है। तो ज्यादा वाला चुनना है आपको, यानी पहली लाइन आप 3 डिजिट के बाद खींच दीजिए। ठीक है। अब आपको ये देखना है कितनी कितनी डिजिट पर बार लगा हुआ है और उसका लीजिए एलसीएम। पहले नंबर में 2 डिजिट पर बार है, दूसरे वाले में 2 डिजिट पर बार है और तीसरे वाले में 1 डिजिट पर बार है। तो एलसीएम आया कितना? 2। तो 2 डिजिट के बाद दूसरी लाइन आएगी, यानी ये जो 3 डिजिट होंगी जो भी आएगा रिजल्ट उन पर बार नहीं होगा, यहाँ से बार लगना शुरू होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। ध्यान रखिएगा लिखने का पैटर्न आपका बदले नहीं, लिखने का पैटर्न नहीं बदलना चाहिए आपका। ठीक है। चलिए, 6 और 7 13 और 6 19 का 9 कैरी 1। 5 और 4 9 और 6 15 और 1 16 का 6 कैरी 1। 6 और 7 13 और 6 19 कैरी 1 कितना हो जाता? 0 कैरी 2। 5 और 9, 5 और 4 9 और 6 15 और 2 17 का 7 कैरी 1। ये कितना हो जाता? फिर से 19 हो जाता। 19 और 1 0 कैरी 2। ये कितना हो जाता? 5 और 4 9 16 और 16। 1 मिनट फिर से जोड़ते हैं। 6 और 7 13 19 का 9 कैरी 1। 5 और 4 9 और 6 15 और 1 16 कैरी 1। 6 और 7 13 और 6 19 19 19 और 1 20 कैरी 1। 5 और 4 6 16 और 17 का 1 कैरी 1। यहाँ पर भी 7 आता, कैरी 1 आता। 6 और 7 13 13 और 7 13 और 7 कितना होता? 13 और 7 होता तुम्हारा 20। 20 और 1 कैरी यहाँ से था तो कितना हो जाता? 21 का 1 कैरी 2। 5 और 4 9 और 5 14 14 और 2 16 का 6 कैरी 1। 8 और 16 और 7 16 और 7 कितना होगा आपका? 23 का 3। ठीक है। 23 का 3 और 1 24 कैरी 2। ठीक है। कैरी 2 2 और 3 5 और 10 और 2 12। ठीक है। मुझे लग रहा है एक बार मैं फिर से जोड़ता हूँ, कहीं जोड़ने में गलती तो नहीं कर। ठीक है। एक बार फिर से जोड़ते हैं। 6 और 7 13 6 19 का 9 कैरी 1। 5 और 4 9 और 6 15 15 और 1 16 कैरी 1। 6 और 7 13 और 6 19 कैरी 1 था तो कितना हो जाएगा? 20 का 0 कैरी 2। 5 और 4 9 और 6 15 और 2 17 का 7 कैरी 1। तो यहाँ पर 6 और 7 19 कैरी, मतलब कैरी जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 20 कैरी 2। यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर होगा आपका ये 15 और 2 17 का 7 कैरी 2। 17 का 7 कैरी 1 आएगा। ठीक है। 6 7 और 7 14 6 20 21 का 1 कैरी 2। ठीक है। कैरी 2। 5 और 4 9 और 5 14 14 और 2 16 का 6 कैरी 1। 8 और 8 16 और 7 16 और 7 होगा 23 23 23 और 1 24 का 4 कैरी 2। 5 5 और 10 और 2 12। तो ये बनता आपका, यानी 12.461। इन पर तो बार नहीं आता और 70 पर बार आता। ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, वैसे मैंने पूरा तरीके से चेक कर लिया है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है ये। अब हम चलते हैं विद ऑप्शन। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो देखो, यही देखो ऑप्शन में कि कितनी डिजिट पर बार नहीं आना चाहिए। तो पॉइंट के बाद ना 1 डिजिट पर बार नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 डिजिट पर बार नहीं है और यहाँ पर पॉइंट के बाद तुरंत बार शुरू हो गया, यानी आपके आंसर में 1 डिजिट पर बार नहीं होना चाहिए। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है। ये भी मुश्किल आंसर होगा। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है, हमें क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व करना होगा। चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले 1 पॉइंट और दूसरे में 2 पॉइंट है। ठीक है। 1.23 है। तो मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहले ये देखिए कि 1 डिजिट पर बार नहीं आएगा, तो 23 का 2 लिखोगे और इसका 4, पहली लाइन खींचेगी। अब आपको एलसीएम लेना होगा। पहले नंबर में कितनी डिजिट हैं? 2। दूसरे नंबर में कितनी डिजिट हैं? 2। तो एलसीएम कितना आया? 2 आया। ठीक है। चलिए,
तो 2 के बाद यहाँ पर 3 आएगा, फिर से 2 आएगा, 2 डिजिट लेनी है आपको। और 4 2 1 पर बार है, ध्यान रखिएगा, 4 लिख चुके हो, 21 रिपीट होगा, 2 1। अब मैं ये कह रहा हूँ एक दो बार खुद और लिख लीजिए, इससे अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या आता, 2 के बाद 3 आता, फिर 2 आता, फिर 3 आता, फिर 2 आता, ठीक है। और इसका क्या रिपीट होता, 21, तो 2 1 2 1, और ये ऐसे चलता रहता। चलिए जोड़ दीजिए, ये कितना, 3 3 3, सॉरी 3 नहीं, यहाँ पर 5 आएगा, 3 5 3 5 3 5 6, और ये कितना होगा आपका 3, ठीक है। ये चलता रहेगा। आप इसको लिख सकते हो अब कितना, 3.65 पर बार आता, मतलब 5 3 पर बार आता, 2 डिजिट पर, ठीक है। देख लीजिए, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाता। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, इस क्वेश्चन को बनाइए। तो ये देखिए, सबसे पहले कितनी डिजिट पर बार नहीं आना चाहिए। पॉइंट के बाद 2 डिजिट पर बार नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट पर बार नहीं है, यहाँ पर 1 डिजिट पर बार नहीं है, तो ज़्यादा वाला आपको देखना है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट पर बार नहीं होना चाहिए आपके आंसर में, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि यही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 डिजिट के बाद बार आ रहा है, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। मैंने डायरेक्ट भी आपको तरीका अप्रोच बता दी। अगर प्रॉपर वे में करना चाहते हो तो पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट सजाओ, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये देखना है कितनी डिजिट पर बार नहीं आएगा, 2 डिजिट पर बार नहीं आएगा, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखिए और पहली लाइन खींच दीजिए। अब आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लेना है, पहली डिजिट में 2 डिजिट पर बार है और दूसरे नंबर में 3 डिजिट पर बार है। जितनी डिजिट पर बार हो उन उन डिजिट का नंबरिंग करके एलसीएम लीजिए। कितना आया, 6, यानी 6 डिजिट आपको लिखनी पड़ेंगी। इसका 3 4 रिपीट नहीं होगा, 6 7 रिपीट होगा, 6 7, 6 डिजिट तो लिखनी ही लिखनी है, ये तो मिनिमम इतना तो लिखना ही लिखना है। और इसका जो रिपीट होता है वो क्या होता है, 3 3 3 3 3 3, ठीक है। दूसरी लाइन आएगी और एक दो बार और लिख लीजिए, जिससे हमारा पैटर्न हमें पता लग जाए, 3 3 3 3, ये चलता। चलिए अब जोड़िए, 7 और 3 10, 0 कैरी 1, 6 और 3 9 10 कैरी 1, 7 और 3 10 11 का 1, 9 और 10 कैरी 1, ठीक है। ये भी यहाँ पर फिर से क्या हो जाता, 1 हो जाता, 1 0 1 0 1 0, ठीक है। 4 और 3 7 और 1 कितना, 8, और ये कितना 4। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट पर तो बार लगेगा नहीं, ठीक है। 2 डिजिट पर बार नहीं लगेगा, यानी 0.48 पर तो बार आएगा नहीं। और आपको यहाँ पर पैटर्न नज़र आ रहा है, 0 1 रिपीट हो रहा है इस पर बार, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं एग्जाम में तो आप बना पाओगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो भी आपको समझनी है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और यहाँ पर ना पहले 14 लिख लेना, क्योंकि जोड़ने पर ना कम से कम 14 बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। वो ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिखे हुए हैं। चलिए बनाइए क्या आंसर आएगा। ये यहाँ पर 14 होना चाहिए, यहाँ पर भी 14 होना चाहिए, यहाँ पर भी 14 होना चाहिए, यहाँ पर भी 14, 14.14 होना चाहिए। चलिए बनाइए, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, इसमें 2 डिजिट पर बार नहीं है, यहाँ पर भी 2 डिजिट पर बार नहीं है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक भी ऐसी डिजिट नहीं है जिस पर बार ना लगाओ, मतलब पॉइंट के बाद ही बार शुरू हो गया। तो मैक्सिमम कितनी डिजिट के पर बार नहीं आना चाहिए, 2 डिजिट पर बार नहीं आना चाहिए। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 डिजिट पर बार ना हो, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आप ऑप्शन से और जल्दी कर सकते हो, पर अगर प्रॉपर वे में जाना चाहते हो तो जा सकते हो आप। चलिए 14.0, ठीक है। चलिए कितनी डिजिट पर बार नहीं आना चाहिए, 2 डिजिट पर बार नहीं आना चाहिए। तो पहले नंबर का 8 3, दूसरे नंबर का तो 6 6 ही रिपीट होगा, और इसमें 0 0 पहली लाइन खींचेगी। अब आपको एलसीएम लेना है, जितनी डिजिट पर बार लगा हुआ है। पहले नंबर में 1 डिजिट पर बार है, दूसरे नंबर में भी 1 पर, और तीसरे नंबर में भी 1 पर। तो एलसीएम कितना है, 1। 1 डिजिट तो लिखना कंपलसरी है ही, तो उसका जो रिपीट होगा वो 1 रिपीट होगा, इसका 6 रिपीट होता, इसका 2। अब मैं ये कह रहा हूँ एक दो बार और लिख लीजिए, जिससे आपकी कोई गलती ना हो।
तो ये कितना होगा 9, ये भी कितना होगा 9 9, और ये कितना होगा 9 कैरी 1, ठीक है। और ये कितना आएगा 6 और 3, 8 3 1। इसका जो रिपीट होता 0660083, तो ये कितना होता 9 कैरी 1, है ना। इसकी तो ऑप्शन ही मुझे गलत लग रहा है। इसका 2 2 रिपीट होता, ठीक है ना। ऑप्शन ही मुझे थोड़ा सा ना इसके रॉन्ग लग रहे हैं, तो ऑप्शन छोड़ दीजिए, फिर मैं जोड़कर वैसे ही बता देता हूँ आपको। 8 से 14 का 4 कैरी 1, 14 और 1 15 आता, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो 15.49 पर बार, ये होता आंसर, ठीक है। चलिए एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं। 6 और 2 8, और ये कितना 9, सही है, यही आता है इसका आंसर, इसको छोड़ दीजिए। अब देखो कुछ क्वेश्चन ना यहाँ पर हमसे फ्रैक्शन में भी बन जाते हैं, जैसे फ्रैक्शन में आंसर दे रखा है। जब फ्रैक्शन में आंसर दे रखा हो तो प्रॉपर नोट मत कर, मतलब प्रॉपर मत जोड़ना, मतलब बार के अकॉर्डिंग मत जोड़ना, बार के अकॉर्डिंग उन क्वेश्चनों में जोड़ना जिसमें बार के अकॉर्डिंग क्या दे रखा हो आंसर। तो इसमें ना फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग जोड़ो, जैसे 0.63 पर बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 63 डिवाइड बाई 99, बताया था पिछली क्लास में। इसको लिख सकते हैं 63 डिवाइड बाई 99, और दूसरे नंबर को है 0.37 पर बार है, इसको आप लिख सकते हो 37 डिवाइड बाई 99, ठीक है। तो अगर एलसीएम कितना लोगे 99, तो 63 प्लस में 37, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 डिवाइड बाई 99, ठीक है। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा किस तरीके से हमें दे रखा है। चलिए जैसे ये है, ये बार के अकॉर्डिंग दे रखा है, यहाँ पर डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस में भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है। 5.2 पॉइंट। आप मुझे बताओ यहाँ पर पॉइंट के बाद एक भी डिजिट ऐसी नहीं है जिस पर बार ना लगाओ, और यहाँ पर भी कोई डिजिट नहीं है, तो पहली लाइन ना तुरंत पॉइंट के बाद आ जाएगी, ठीक है। चलो अब एलसीएम लीजिए, पहले वाले नंबर में 2 डिजिट पर बार है, दूसरे में 1 पर, तो एलसीएम कितना आएगा 2, 2 डिजिट लिखना कंपलसरी है, 7 6 और इसकी 3 3। अब मैं ये कह रहा हूँ एक दो बार और लिख लो जिससे हमसे एग्जाम में गलती ना हो। चलो घटा दीजिए अब, ये कितना 3 4 3 4 3 4, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचेगा 3, और ये चलेगा, तो आप देख पा रहे हो 3.43 पर बार, ठीक है। चलो तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पॉइंट के बाद तुरंत बार आएगा, तो आंसर हो जाएगा ये वाला। उम्मीद है अब आप समझ गए होगे इस बात को। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद तुरंत बार शुरू हो गया, यहाँ पर एक डिजिट के बाद बार शुरू हो रहा है, और यहाँ पर एक डिजिट के बाद बार शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस एक ऑप्शन को ठीक कीजिएगा, इस वाले ऑप्शन को ठीक कर लो, दोनों ये ऑप्शन एक जैसे हैं, ठीक कर लीजिएगा। चलिए तो इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पॉइंट के एक डिजिट के बाद बार शुरू होगा, पॉइंट के एक डिजिट ऐसी होगी जिस पर बार नहीं लगा होगा, क्योंकि मैक्सिमम वाला देखना होता है, ठीक है। अब मैं आपको प्रॉपर वे में बता देता हूँ, 22 पॉइंट लिखते, 11 पॉइंट लिखते, 33, हम एक साथ करेंगे, ऊपर वाले नंबरों को जोड़ना है, नीचे वाले को घटाना है। अब सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि पहली लाइन कहाँ पर खींचोगे, तो इसमें पॉइंट के बाद तुरंत बार शुरू हो रहा है, इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद बार शुरू हो रहा है, इसमें पॉइंट के बाद एक बार शुरू हो रहा है, तो एक डिजिट के बाद बार शुरू होगा, यानी एक डिजिट के बाद पहली लाइन खींचनी है, तो इसकी पहली डिजिट होगी 4, इसकी पहली डिजिट होगी 5, और इसकी पहली डिजिट होगी पॉइंट के बाद 5, ठीक है। चलिए पहली लाइन खींच दीजिए। अब आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम जो लोगे, पहले नंबर में कितनी डिजिट पे बार है 1 पर, दूसरे में 2 पर, और तीसरे में भी 1 पर, तो एलसीएम कितना आया 2। तो पॉइंट के मतलब पहली लाइन के बाद 2 डिजिट लिखना कंपलसरी है, तो इसकी 2 डिजिट क्या होती हैं 4 4, इसकी 2 डिजिट क्या होती हैं 6 7, और इसकी 2 डिजिट क्या होती है 5, तो लिख लिया 9 9 रिपीट करता, जो रिपीट करेगा लिखना उसी को है। अब मैं ये कह रहा हूँ एक दो बार और लिख लो, 4 4 6 7 9 9,
ठीक है, ये लिख लो जिससे गलती ना हो एग्जाम में। तो ऊपर वाले दोनों नंबरों को जोड़ना है, तीसरे वाले को घटाना है, ये बात ध्यान रखनी है। तो 4 और 7 को जोड़ेंगे 11, 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा। ये 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा। वैसे यहाँ पर 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, और 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, ये चलते रहेंगे। और वैसे ही यहाँ पर अगर 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ पर 33 में से 33 जाएगा 0 बचेगा। ठीक है, तो आपको पता है 0.4 पर तो बार नहीं लगेगा, पर 1 2 पर बार लगेगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चाहिए तो एक मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, जिससे आप, मुझे उम्मीद है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देंगे। ठीक है, चलिए। तो ये काफ़ी रात में क्लास नोट हो रही है। ठीक है, थकान हो जाती है कभी कभी, फिर भी मैंने आपको पूरी एनर्जी से पढ़ाया। आगे भी उसी एनर्जी और उत्साह के साथ मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और बार वाली संख्याओं को जोड़ना या घटाना आप सीखे होगे। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपके लिए सीरीज शुरू कर दूंगा, सीरीज पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक छोड़ देता हूँ। मैथ्स बाय जय सर के नाम से टेलीग्राम है, और अगर आपको इस टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए, तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। बाय बाय, टेक केयर, सालों अपना ख्याल रखिएगा। जय भारत।